देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें अपने को इसका ऑर्डर दिया हुआ है। मैट्रिक्स जो अपने को बनानी है उसका ऑर्डर क्या है, अपने पास 2 × 2 है। तो सबसे पहले अपन 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसमें अपन एलिमेंट्स क्या लेंगे। देखो एक यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि Aij इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर जो है Aij में जो इसका ऑर्डर है वो अपने को दिया हुआ है 2 × 2। तो 2 × 2 की जो मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या बन जाएगी। देखो A11, A12, A21 और A22। अब अपने को क्या करना है, जो एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। देखो Aij इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है 2i - j अपॉन में 3i + j। अब इसमें अपने को इस एलिमेंट से अपने को A11, A21, A11, A12, A22 चारों की वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले अपन A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो i और j की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 और 1 हो गई। तो i और j की जगह 1 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 1 - 1 अपॉन में 3 × 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। ऐसे ही अपन क्या फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई 1 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 2 × 1 - 2 अपॉन में 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ऐसे ही अपने क्या निकालेंगे यहाँ पे A21 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को यहाँ i की वैल्यू कितनी हो गई 2 और j की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 2 × 2 - 1 अपॉन में 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/7। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे A22 निकालने के लिए i और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 2 में 2। तो दोनों की वैल्यू क्या है आपकी बार 2 और 2। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे 2 × 2 - 2 अपॉन में 3 × 2 + 2। तो क्या आ गया 2/8 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो अपने को ये सारी वैल्यू यहाँ इस मैट्रिक्स में रख देनी है। तो मैट्रिक्स में रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, A11 0, 3/7, 1/4। ये यहाँ पे जो अपने को बनानी थी 2 × 2 की मैट्रिक्स वो बन गई। अब देखो सेकंड पार्ट में जो अपने को एलिमेंट दिया हुआ वो दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2i। अब फिर से अपने को A11 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे i और j की वैल्यू वापस क्या हो गई 1 1 हो गई। तो यहाँ 1 1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो i की जगह अपन ने 1 रख दिया, प्लस में 2 × j की जगह भी 1 रख दिया, का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 × 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/2। तो अपने पास A11 कितना आ गया 9/2 आ गया। ऐसे ही अपने को फाइंड करना है A12 के लिए i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 25/2। इसी प्रकार अपने को क्या निकालना है A21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो i की वैल्यू कितनी हो गई 2 और j की वैल्यू 1। तो 2 + 2 × में 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 + 2 × में 2। तो ये आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार अपने को A22 निकालना है। तो यहाँ पे i और j की वैल्यू 2 2 हो गई। तो 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 इज इक्वल टू 36/4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी है, देखो A11 की वैल्यू रख दी 9/2, A12 की 25/2, A21 की 4 और A22 की 9। तो कितनी बन गई 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ, देखो थर्ड पार्ट में अपने को दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 2i - 3j। यहाँ पे भी सबसे पहले अपने को A11 निकालना है। तो A11 का मतलब है i और j की वैल्यू दोनों क्या है 1 1। तो 2 × 1 - 3 × 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 - 3 इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 1 - 3 × 2 इज इक्वल टू 2 - 6 इज इक्वल टू -4। इसी प्रकार अपने को निकालेंगे ना यहाँ पे A21। तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 × में 2 - 3 × में 1 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A22 निकालेंगे तो 2 × 2 - 3 × 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे फिर से वैल्यू रख देंगे तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे देखो A11 की वैल्यू कितनी है -1, A12 की वैल्यू कितनी है -4, A21 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू -2। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखो अपने को a इज इक्वल टू Aij दे रखा है, जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 × में 3 है। वो एलिमेंट Aij इज इक्वल टू, एलिमेंट दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 mod 2i - 3j। अब इस क्वेश्चन का देखो फिर से अपने को सबसे पहले Aij लिखना है, उसके बाद इसका जो 2 × 3 की मैट्रिक्स है वो बनानी है पहले। तो देखिएगा
यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए आई जी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 × 3। यहाँ पे 2 × 3 का मतलब है देखो यहाँ पे जो 2 है ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू, और एम यू जो यहाँ होता है मैट्रिक्स में वो अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो यहाँ पे रो कितनी होनी चाहिए, देखो एम की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसमें रो कितनी होंगी, 2 होंगी, और एन की वैल्यू कितनी है, 3, इसका मतलब इसमें जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 1 और ये 2, तो रो कितनी हो गई 2, और यहाँ पे देखो कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं इसमें 3। और अब देखिए आगे अपने को दिया हुआ एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 2i माइनस 3j। सबसे पहले अपन a11 की वैल्यू निकालेंगे, तो i और j की वैल्यू कितनी होगी 1 1 होगी, तो 1/2 इंटू में मोड 2 × 1 माइनस 3 × 1, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो यहाँ पे -1 आ रहा है, लेकिन ये मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। ऐसे ही 1 यहाँ पे a12 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे तो 1/2, i की वैल्यू तो 1 है, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 3 × 2 यहाँ पे -6 आ गया, तो ये कितना हो गया 4/2। यहाँ पे -4 आता है लेकिन ये मोड होने की वजह से प्लस हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार a13 और a21 निकालना है, दोनों की वैल्यू रख दो, यहाँ पे i की वैल्यू a13 में i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 7/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो a21 निकालेंगे तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे अपने को निकालने हैं, a21 आ गया, a22 निकालना है, तो a22 निकालने के लिए देखो यहाँ पे i और j दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 और 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी बार a23 निकालना है, तो 1/2 2 × 2 माइनस 3 × 3, तो ये आ जाएगा 4 - 9, तो यहाँ पे -5/2 आता है, लेकिन मोड होने की वजह से 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। a11 की वैल्यू 1/2 आई थी, a12 की वैल्यू 2 आई थी, a13 की वैल्यू 7/2 आई थी, a21 की वैल्यू 1/2, a22 की वैल्यू 1, a23 की वैल्यू 5/2, तीनों की वैल्यू रख दी, तो 2 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को इफ़ दो मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, दोनों को इक्वल दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, दोनों से अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे अपने को दोनों मैट्रिक्स पर इक्वल लिख लेते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो देखो a+b है, यहाँ पे a+b है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर 6 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल हैं। तो a+b है वो किसके इक्वल हो गया 6 के। अब ab है वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, क्योंकि देखो ये एलिमेंट है, ये यहाँ वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। इसमें जो कंपेरिजन करते हैं अपन तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ab की वैल्यू किसके बराबर हो गई 8 के। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 - a आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ गई 6 - a आ गई। अब बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a 6 - a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे a को अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a - a² इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा देखो a² - 6a + 8 इज इक्वल टू 0। इधर 8 आएगा तो माइनस का होगा, लेकिन पूरी इक्वेशन को माइनस से इंटू करने पर ये क्या बन जाएगा, देखो a² तो प्लस का बन जाएगा, 6a भी माइनस का बन जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, लेकिन ये जब इंटू करते हैं माइनस से पूरी इक्वेशन को तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे इसके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, तो 6a को अपन क्या लिख सकते हैं 4a माइनस का 4a और माइनस का 2a, तो a² - 4a - 2a + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से a अपन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बन गया a - 4, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो a - 4। यहाँ से देखो a - 2 और a - 4 दोनों ही किसके इक्वल हो गए 0 के, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू दूसरी कितनी आ गई 4। अब बाई इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यू रखते हैं, जब a की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 4 आ रही है, क्योंकि यहाँ से देखो b की वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2, तो कितना हो गया 4। ऐसे ही a की वैल्यू 4 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी अपने को क्या करना देखो, इफ़ दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड p, x y z और p 3-4 वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। दोनों मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या हैं इक्वल हैं। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को अपन इक्वल लिख लेते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वापस, तो 2x है वो किसके बराबर आ जाएगा 4 के, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। 3y - 2p है वो किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। और 3x + y है वो किसके बराबर आ जाएगा
5 की, उसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे। और माइनस एक्स प्लस जेड ये किसके बराबर आ जाएगा, -4 के। ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 4। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो एक्स की वैल्यू तो साफ साफ आ रही है, 2 को डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इक्वेशन थर्ड में अपन एक्स की वैल्यू रखते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 + y = 5। तो y = कितना आ गया, 5 - 6 = तो 5 - 6 कितना हो गया, -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब इक्वेशन 4 देखो कहाँ पे अपने पास ये है, यहाँ पे अपन x की वैल्यू रखते हैं तो z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो -2 + z = -4। z = -4 इधर जाएगा, -2 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब बाई इक्वेशन 2 में अपने को p की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है, -1। तो 3 × -1 - 2p = -3। अब देखो -3 - 2p = -3, इसको इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। -3 + 3 0 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बाई क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इफ मैट्रिक्स ए बी आर इक्वल। ए बी हैं जो दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, इसमें भी अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स ए अपने को दी हुई है A-2 3 2 C, और यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई है। ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखो ए और बी इक्वल है तो A-2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और B+2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ठीक है, तो यहाँ से ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो C = कितना है, 3। सी की वैल्यू तो आई गई अपने पास, कितनी हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ के बाई इक्वेशन 4 जो अपने पास है, चारों को बराबर कर लेंगे पहले, तो इक्वल लिख लेंगे चारों को। इक्वेशन 4 में अगर सी की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद अपने को इक्वेशन नंबर 1 में अपन जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस प्रकार से 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।